जो व्रत लिया जाता है, सावन का जो शिवरात्रि है, उसका महत्व ये है, इन्हें खुद नहीं पता होगा, ये आज खुद ऑफिस से क्या रहे हैं। जिन लोगों ने सुबह से भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत ले रखा है, निराहार है, बस फलाहार किया हुआ है, इन लोगों को ये नहीं पता है कि जिनका उन्होंने व्रत लिया है उनके सावन की शिवरात्रि क्यों आती है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ। हाँ, हमें व्रत लेने से हमें भक्ति करने से मतलब है। हाँ। हमें ये मतलब नहीं है कि क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों श्रावणी में होता है, क्यों माघ के महीने में होता है, इसका कोई महत्व नहीं है। तो दर्शकों ये तो वही भक्ति, हमें भक्ति करनी है। हाँ। बस ये तो दर्शकों ये तो वही बात हो गई कि अंगूर खट्टे हैं, बस कुछ पता नहीं। अंगूर खट्टे हैं। ये देखिए खुद भी हंस रहे हैं, पेड़ कहाँ खट्टे हैं, खुद भी कैसे लगे, क्या लगे, कुछ पता नहीं है। खुद भी हंस रही है खुद भी। तो ये चोरी पकड़ी गई है। हाँ, ये चोरी पकड़ी गई है। तो वो सावन के जो व्रत है वो हुआ यूं कि जब सागर मंथन हुआ, दर्शकों ध्यान से कान लगाकर सुनना, और बड़े पंडित भी ढंग से सुन रहे हैं। हाँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जब सागर मंथन हुआ तो सागर को मथने के लिए हिमालय का प्रयोग हुआ, उसे मथनी के रूप में इस्तेमाल किया गया। और वो मथनी घूमे कैसे, उसके लिए साक्षात शेषनाग आए, उन्होंने उसमें रस्सी का काम किया। अब तीसरी विपदा ये आई कि उसके नीचे क्या रखा जाए जिससे वो पर्वत घूमे। तो भगवान विष्णु ने अवतार लिया, कछुआ अवतार। उसके बाद क्या हुआ, जब वो सागर को मथरा गया तो उसमें से 9 रत्न निकले, जिसमें से एक निकला हलाहल विष। दर्शकों मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, उन 9 रत्नों में से एक रत्न निकला हलाहल विष। अब जब वो विष निकला तो उसके प्रलय से पृथ्वी त्राही त्राही करने लगी। कल संडे है, ये नहाएगा नहीं। और देख लीजिए दूसरा टॉपिक, जल रहे हैं, और क्या कहते हैं, भक्ति के लिए ये हाल है। जल रहे हैं। एक पंडित क्यों सुनता है, ये शुद्ध है। एक घंटे में तो बहुत कल लैट्रिन में रहेगा, 1 घंटे में लैट्रिन में बाहर आएगा। तुम सुनने वाले बेकार सुन रहे हो। सही बात है दोस्तों, हमसे पूछा हमारे अब ये जल रहे हैं इस बड़े ब्राह्मण को देखकर। जिस ब्राह्मण ने आज व्रत नहीं लिया उस शिव के लिए, ये दिल से मानता, वो हलाहल पीने वाला इस दिल में बसता है। तो दर्शकों इस दिल में बसता है। ये ढोंगी लोगों से कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे के सारे ढोंगी। तो मैं बात चल रही थी, माता जी ने काट दी बात। तो उन 9 रत्नों में से एक रत्न निकला हलाहल विष, तो सब के सब प्राणी मरने लग गए। जानी अम्मा की थाली दी। तो ब्रह्मा जी और विष्णु से सोचा, यार ये तो गड़बड़ हो गई है, ये तो सारे के सारे पशु पक्षी मरने लग गए हैं, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। वो तैयार हो रही है ना, वो तैयार हो रही है। तो सब त्राही त्राही करने लगे। तो देवता गणों ने छोड़ा शेषनाग, फिर क्या होला, और शेषनाग छोड़ा। वो सारे के सारे 1 सेकंड, मुझे अपने दर्शकों को बताने तो दो 1 सेकंड माता जी। उसके बाद रुक जाइए। ये मेरी बातों को काटने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सत्य को हाँ फूल माला पे आ गए हैं। अरे हम वहीं से लेंगे। हाँ ये देखो, ये सब टॉपिक चेंज कर रहे हैं सारे के सारे, मगर सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो विद्वान होता है वो परखा जाता है। ओ सब्जी की बच्ची चुप है। ये भी सब्जी का टेस्ट लेके मेरी बातें काट रही है। उसके बाद क्या हुआ, सारे के सारे देवतागण जो है वो त्राहिमाम करते हुए भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर से रिक्वेस्ट करी गई कि हे भोलेनाथ, इस सृष्टि को बचाइए, ये हलाहल विष तो हम धारण कर ही नहीं सकते, तो आप कृपया करके इस हलाहल विष को जो है पी जाइए। भगवान शंकर ने उठे, ओ हलाहल विष अपना पी गए। अब वो इतना हलाहल था, इतना हार्ड जहर था वो, कि उनकी गला जो है और पूरा बदन नीला पड़ गया। उनका शरीर जलने लगा, उनका शरीर जलने लगा। तो वो अपना आसन ग्रहण करके कहाँ चले गए, ऋषिकेश। ऋषिकेश उसी पर्वत में बैठे जहाँ पे वो विष्णु धाम है, जहाँ पे वो शंकर का धाम है। जो वो मंदिर जो
ऋषिकेश में विख्यात है भोलेनाथ का मंदिर। उस मंदिर का नाम हमारी माताजी बताएंगी। माताजी उस मंदिर का नाम बताइए। एक सेकंड ये देखिए। हाँ, अब वो अभी पैदा कर वो आज ऋषिकेश में भगवान भोलेनाथ के आज मंदिर प्रकट कर देंगे। इतनी बड़ी भक्तानी है, इतनी बड़ी। हाँ, तो ये बताने चाह रही है उसका नाम नीलकंठ। हाँ, वो है माताजी, वो है नीलकंठ मंदिर। मैं आपको बताते भूतनाथ मंदिर। तो भगवान भोलेनाथ जो है वहां जाके अपनी तपस्या में विलीन हो गए। तब सावन के महीने में जो ये जल ले जाकर उनके ऊपर चढ़ाया जाता है, उन्हें उसी हलाहल विष से थोड़ा रिलीफ करने के लिए वो जल की उनके ऊपर बौछार की जाती है दर्शकों। तो ये जल की धार हुआ, सावन के पेट जल रहा है, गला जल रहा है और धार दाम में सिर ये में। सावन के जो जल चढ़ाने की प्रथा है ये वो वहीं से ही हुई है और ये सत्य है। तो धन्यवाद, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मन लगाकर ये मेरा जो है ब्लॉग जो है आज थोड़ी नोक झोंक का ब्लॉग था। प्लीज हमारे ब्लॉग को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और टाटा बाय बाय, गुड बाय, लव यू ऑल। बच्चे ने सारी चीजें आपको बता दिया। बेल का बटन दबाइए और हमको बनाइए। धन्यवाद। क्या बनाइए? नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मगर इसके साथ साथ हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं आप लोगों को कि इसमें कुछ गलतियाँ मैंने कर दी थी, क्योंकि नॉलेज थी नहीं, बस मोटा मोटा ज्ञान था। और ऑफिस से पहुँचे थे, वो अचानक ही हुआ ऐसा, मतलब हमारा शिवरात्रि का व्रत था, तो इन्होंने हमें ये पता था कि शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को जल चढ़ाया जाता है, लेकिन ये नहीं पता था कि शिवरात्रि में जल क्यों चढ़ाया जाता है। तो बस इसी चीज़ को लेके हंसी मजाक चलती गई। और वो हंसी मजाक में एक चीज़ अच्छी हुई कि हमें भी उस बारे में पता चला। उसके बाद जब मैंने वो वीडियो पूरी कर ली तो उसके बाद मुझे पता नहीं था, बस वो है फ्लो में वीडियो रुकनी नहीं चाहिए थी, हंसी मजाक बंद नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए मैं बोल दिया। तो अभी मैं आप लोगों के साथ वही गलतियाँ ये शेयर करना चाहता हूँ कि एग्जैक्ट में उनको क्या बोला जाता है। पहला जो मैंने ये बोला कि उसमें 9 रत्न निकले थे सागर मंथन में, तो वो 9 रत्न नहीं थे, वो 14 रत्न थे। और सेकंड चीज़ मैंने कहा, जो रस्सी के रूप में जो हमने शेषनाग का प्रयोग किया था, वो शेषनाग नहीं थे, वासुकी नाग, वो एक्चुअली में वासुकी नाग थे। और तीसरी चीज़ जो मैंने कहा कि वो हिमालय पर्वत को मथनी के रूप में इस्तेमाल किया गया था, वो हिमालय पर्वत नहीं थे, वो मंदराचल पर्वत थे। तो बस यही गलतियाँ थी जो हमने बाद में सीखी, और मैं आप लोगों के साथ भी ये चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। और इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन प्रेस कर देना।